एक शहर से दूसरे शहर तक रास्ता बनाने का काम चल रहा था। वो रास्ता एक छोटे से गांव से होकर गुजरने वाला था और इसीलिए सरकारी अधिकारियों को उस गांव के मुर्दा घर की जमीन चाहिए थी। उस सिलसिले में गांव के पंचायत ऑफिस में एक मीटिंग होने वाली थी जिसमें गांव के मुखिया और सरकारी अधिकारी आने वाले थे। मुखिया तो पंचायत ऑफिस में जल्दी ही पहुंच गए थे, पर सरकारी अधिकारी अभी नहीं आए थे। थोड़ी ही देर में अधिकारी भी वहां आ गए। आइए आइए, हमारे गांव में आपका स्वागत है सर जी। धन्यवाद मुखिया जी। आइए बैठिए, कहिए क्या काम कर सकता हूं मैं आपके लिए। देखिए मुखिया जी, आपको तो पता है कि आपके गांव में जो मुर्दा घर है उसकी जमीन सरकार को रास्ता बनाने के लिए चाहिए। उस रास्ते का फायदा आप गांव वालों को ही होने वाला है और जैसा भी है, पर आखिर में सरकारी काम है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसमें कुछ बाधा ना डालें। यही आपके लिए और इस गांव के लिए बेहतर होगा। अरे हम क्यों बाधा डालने लगे सर जी? बस विधायक जी से कहकर हमारे लड़के का काम करवा दीजिए। जी, वो टेंडर का काम? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बस वो टेंडर दिलवा दीजिए। मैं इन गांव वालों को समझा दूंगा कि मरे हुए लोगों को कहीं और दफन कर दे। जी, वो टेंडर का तो हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। मैंने कल ही विधायक जी से बात की थी, वो मान गए हैं। तो कल से काम शुरू कर सकता हूं मैं? अरे खुशी से कीजिए, कोई नहीं रोकेगा आपको। मीटिंग खत्म करके दोनों अपने अपने काम पर चले गए। अगले दिन से अधिकारी के देखरेख में काम शुरू हो गया। गांव वाले भी खुश थे कि अब उनको एक अच्छा और पक्का रास्ता मिलेगा। पूरा दिन बिना रुके काम चलता रहा। बड़ी बड़ी मशीनों ने मुर्दा घर पूरी तरह से उधेड़ दिया। हर तरफ बड़े बड़े गड्ढे कर दिए। उस दिन जमीन से बहुत सारे कंकाल बाहर निकले। उन सारे कंकालों को जलाने के लिए एक जगह पर इकट्ठा किया गया। पहले दिन का काम पूरा हो चुका था। रात को सारी मशीनें बंद थी और सारे मजदूर सो चुके थे। दूसरे दिन अधिकारी और मुखिया काम देखने आए तो वो हैरान रह गए। कल जो जमीन मशीनों ने उधेड़ दी थी वो आज बिल्कुल सपाट थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सारे गड्ढे बुझ गए थे और कंकाल भी अपनी जगह पर नहीं थे। अरे मुखिया जी, हमने काम शुरू किया था और बहुत सारे कंकाल भी निकाले थे जो अब यहाँ नहीं है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे ये कैसे हो सकता है? सर जी, कहीं जल्दी में आपने दूसरी जमीन तो नहीं उधेड़ दी? अरे क्या बोल रहे हो आप मुखिया जी? हम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? फिर ये सब कैसे हो गया? अधिकारी सोच में पड़ गया और उसने अपने सारे मजदूरों को फिर से काम करने का आदेश दिया। पूरा दिन जमीन खोदने का काम चलता रहा, पर इस बार उन्हें एक भी कंकाल नहीं मिला। सारे मजदूर और अधिकारी हैरान हो गए। रात को फिर से काम बंद करके सब सोने के लिए चले गए। अधिकारी जहां रुका था वो एक छोटा सा घर था। वो वहां आराम से सो रहा था। अचानक किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। वो हड़बड़ाकर उठा। इतनी रात गए कौन आया होगा? अधिकारी जल्दी से दरवाजा खोलने गया। उसने दरवाजा खोला तो बाहर मुखिया बहुत ज्यादा डरा हुआ खड़ा था। अरे क्या हुआ मुखिया जी? आप इतने डरे हुए क्यों हो? सर जी, जल्दी से मेरे साथ चलिए, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अरे लेकिन हुआ क्या? आप खुद ही देख लीजिए। लेकिन कहाँ जाना है ये तो बताइए। मैं आपको रास्ते में सब बता दूंगा, आप पहले जल्दी से मेरे साथ चलिए। मुखिया और अधिकारी दौड़ते हुए मुर्दा घर पर आए। अधिकारी हांफता हुआ यहाँ वहां देखने लगा। सब मशीनें बंद थी, चारों तरफ सन्नाटा था। गड्ढे भी वैसे के वैसे ही थे। अरे क्या हुआ मुखिया जी? आप कह रहे थे कि सब पहले जैसा हो गया, पर यहाँ तो सब ठीक है। मुखिया सामने देखते हुए बड़े ही शांत स्वर में बोला। सर जी, कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। कौन? ये लोग
इतना कह के मुखिया ने जमीन की तरफ हाथ किया। अधिकारी पीछे मुड़कर देखने लगा। जैसे ही मुखिया ने हाथ बढ़ाया, जमीन से आत्मस्वरूप कंकाल बाहर आने लगे। उनमें औरतें, आदमी और जानवरों के कंकाल शामिल थे। वो सब जमीन से बाहर निकलकर हवा में खड़े हो गए। अधिकारी वो नजारा देखकर बुरी तरह से डर गया। वो मुखिया की तरफ मुड़ा और उसे कहने लगा, अरे मुखिया जी, भागो यहाँ से, ये सब भूत हैं। अधिकारी ने देखा कि मुखिया अपनी जगह से नहीं हिल रहा था और उसकी आंखें भी सफेद पड़ चुकी थी। अचानक मुखिया के अंदर से एक कंकाल बाहर निकला और कंकाल के बाहर निकलते ही मुखिया का शरीर नीचे गिर गया। अधिकारी भागने की कोशिश करने लगा, पर उसे सारे कंकालों ने घेर लिया और उनमें से एक कंकाल आगे आया। तुमने हमारा घर बर्बाद करने की हिम्मत कैसे की? मरने के बाद भी तुम सरकारी लोग हमें चैन से जीने नहीं देते। पर कोई बात नहीं, जिंदा लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, पर हम कंकाल तुम्हें सजा देकर रहेंगे। अब तुम्हें और इस मुखिया को हम नहीं छोड़ेंगे। मुखिया को धीरे धीरे होश आने लगा। उसने आंखें खोलकर देखा तो वो कंकालों से घिरा हुआ था। डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा। सर जी, ये सब क्या है? हम यहाँ क्यों आए हैं और मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो अपने घर में आराम से सो रहा था। हम सब इस मुर्दा घर के कंकाल हैं, जिनका घर तुमने तबाह किया। अब हम इसका बदला तुमसे जरूर लेंगे, वो भी हमारे तरीके से। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब इनकी गलती है, मुझे जाने दो। उनकी आवाज सुनकर सारे कंकाल अपने दांत बजाने लगे। दांतों की आवाज सुनकर मिट्टी का ढेर अपने आप थरथराकर गड्ढे में गिरने लगा और गड्ढे का बुझना शुरू हुआ। जैसे जैसे गड्ढे बुझते गए, मुखिया और अधिकारी की आवाजें शांत होती गई। थोड़ी ही देर में मुर्दा घर के सारे गड्ढे भर गए और अधिकारी और मुखिया हमेशा के लिए जमीन में जिंदा दफन हो गए। गड्ढों के बुझते ही सारे कंकाल चुप हो गए और धीरे धीरे जमीन के अंदर जाने लगे। उसी के साथ पास में खड़ी हुई गड्ढा बनाने की मशीन भी जमीन में धंसने लगी। मशीन के पूरी तरह से धंसने के बाद जमीन पहले की तरह हो गई। उस हादसे के बाद कोई भी सरकारी अधिकारी वहां नहीं आया और सरकार ने भी उस गांव से रास्ता बनाने का काम बंद कर दिया।